लगा सत्संग की महिमा। अरे बोले महाराज आप अच्छी आफत फंसाते हो। जिससे पूछो सत्संग की महिमा क्या है, सोई मर जाता है। वो तो बड़ी कुशल है, कोई पीटता नहीं है, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देवे। विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं, अब एक अंतिम जगह और। कहा? एक राजा है, राजा के घर पर अभी अभी बच्चा हुआ है, बेटा। राजा से मत पूछना, उस बेटे से जाकर के पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले महाराज बस करो, हमें नहीं जानना है। बोले क्यों? बोले गिरगिट और तोता में तो पिटे नहीं। कहीं राजा के बेटा से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वो कहीं मर गया तो राजा इतनी मार मारेगा, फांसी पे चढ़ा देगा, पूरी बाबागिरी निकल आएगी। इसलिए महाराज ना हमें जानना है, ना हमें प्राण आफत में डालना है। विष्णु भगवान बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, आप जाइए, जाकर के पूछिए। नारद जी ने कहा अब आपकी आज्ञा है, टाल नहीं सकते। नारद जी गए डरते डरते, राजा से बोले हमें आपके बेटे से मिलना है, आशीर्वाद देना है। राजा बोले दे दो महाराज। गए नन्हा सा बालक, हाथ जोड़ करके नारद जी डरते डरते पूछने लगे भैया वैसे तो हमें भरोसा है कि कहीं तुम भी टबक मत जाना। अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, प्रभु की आज्ञा है, मना कर नहीं सकते। तुम ही बता दो, हो तो तुम बच्चे, बोलोगे क्या? फिर भी पूछते हैं बताओ भैया सत्संग की महिमा क्या है। वो बालक इतना सुनते ही हंसने, बोलो कुछ भी, सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक हंसता हुआ बोला महाराज यही सत्संग की महिमा है। बोले क्या? बोले पहले जब आप आए थे तब हम गिरगिट थे, आपने सत्संग कहा तो प्राण छूट गए, तो हम तोता बने महात्मा के घर। लेकिन जब आप दोबारा आए और दोबारा मैं पूछा सत्संग क्या है तो प्राण छूट गए। और ये क्षण भर सत्संग का अर्थ है कि हमें राजा के जन्म घर पर पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सत्संग की इतना विराट हमारा सत्संग का प्रताप। एक बात बोले सनातनियों, मेरे पागलों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। ये इतना व्यापक, इतना बड़ा है। अरे और मजहबों वालों के पास में तो एक ही किताब है, एक ही भगवान है। अपना सनातन देखो कितना व्यापक है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत और यहाँ तक की 33 कोटि के देवी देवता, ये हमारे सनातन की महिमा है। धन्य है सनातन। और इसमें सत्संग की एक बात और है, जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है,